हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य। पिछली कक्षाओं में हमने वैदिक साहित्य का सामान्य अध्ययन किया था और आज की जो कक्षा है इसमें हम वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करने वाले हैं। तो जो वैदिक सभ्यता है वो प्राचीन भारत की सभ्यता है। वैदिक काल वह काल है जिसमें वेदों का लेखन हुआ। वेद लिखे गए उसी को वैदिक काल कहते हैं। अनेक भारतीय इतिहासकार के अनुसार वैदिक काल से पूर्व भी वेद भाषा के रूप में थे, यानी कि लिखे हुए नहीं थे, ये भाषा के माध्यम से आदान प्रदान किए जाते थे। साथ ही जिन्हें वैदिक काल में लिखा गया, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं, उसमें वेदों को लिखा गया। साथ ही भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा से आया हुआ मानते हैं। अनादि यानी कि सदा से चली आ रही परंपरा मानते हैं भारतीय विद्वान। और वैदिक काल का जो सामान्य परिचय है उसके अंतर्गत इस विषय को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं कि वेदों की रचना कब हुई और उनमें किस काल की सभ्यता का वर्णन मिलता है। भारतीय वेदों का अपुरुष है, यानी कि किसी पुरुष द्वारा ना बनाया हुआ मानते हैं। जो भारतीय विद्वान हैं वो वेदों को किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया है ऐसा मानते हैं। अतः नित्य होने से उनके काल निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता कि वो कब बना है, ऐसा कुछ प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसा भारतीय विद्वान मानते हैं। किंतु पश्चिमी विद्वान जो हैं इन्हें ऋषियों की रचना मानते हैं और इसके काल के संबंध में उन्होंने अनेक कल्पनाएं की हैं, यानी कि कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने इसका काल निर्धारण किया है। तो सबसे पहली जो कल्पना की है वो मैक्स मुलर नाम के एक विद्वान है और मैक्स मुलर के बारे में हमने जो वैदिक साहित्य का सामान्य जो अध्ययन किया था उसके अंतर्गत हमने पढ़ा भी था। तो मैक्स मुलर ने वैदिक साहित्य का जो काल माना है वो 1200 से 600 ईसा पूर्व माना है। और दूसरी कल्पना जर्मन के विद्वान विंटरनित्ज ने की है। उन्होंने वैदिक साहित्य के आरंभ होने का जो काल है वो 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व तक माना है। साथ ही जो तिलक बाल गंगाधर तिलक है, व्याकोनी ने साहित्य में बाल गंगाधर तिलक और व्याकोनी नाम के जो विद्वान हैं उन्होंने वैदिक साहित्य में वर्णित नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर इस साहित्य का आरंभ काल 4500 ईस्वा पूर्व माना है। श्री अविनाश चंद्र दास और पावगी ने ऋग्वेद में वर्णित भूगर्भ विषयक साक्षी द्वारा ऋग्वेद को कई लाख वर्ष पूर्व माना है। साथ ही जो ऋग्वेद का रचना काल है, ऋग्वेद क्योंकि विश्व सभ्यता और संस्कृति का प्राचीनतम ग्रंथ है, संसार के सभी विद्वान के द्वारा सर्वमत से स्वीकार कर लिया गया है कि ऋग्वेद सबसे पुराना और प्राचीन ग्रंथ है। अतः इसके रचना काल के निर्धारण में सबसे ज्यादा कठिनाई आती है कि ऋग्वेद का कौन सा काल है, ये सबसे बड़ी कठिनाई बनी हुई है। इसका निर्धारण हो जाने पर बाद के जो वैदिक और वैदिक उत्तर जो ग्रंथ हैं, वैदिक उत्तर ग्रंथ के काल का निश्चय उतना दुसाध्य नहीं रहता। साथ ही जो ऋग्वेद के रचना काल की समीक्षा करने की या करने में बहिसाक्ष्य का तो सर्वथा अभाव ही है। अंतः साक्ष्य की भी पूर्णतया कमी है, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है कि ऋग्वेद कितना पुराना है, इसका काल क्या है। पहला एवं दूसरा कारण यह भी है कि वैदिक ग्रंथों में किसी तिथि, मास या संवत्सर का उल्लेख नहीं है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि वेद तो सर्वकालिक या सार्वजनिक व सार्वभौमिक हैं। तीसरा कारण यह है कि बाद के ग्रंथों में जिन थोड़ी बहुत तिथियों का उल्लेख किया भी गया है उनकी निश्चितता कम है, वो निश्चित नहीं है, यह अनिश्चितता अधिक है। चौथा और अत्यंत विशिष्ट कारण यह है कि भारतीय परंपरा में तो वेदों को अपौरुषेय माना गया है। जो भारतीय जो परंपरा है उनके अनुसार वेदों को अपौरुषेय माना गया है, यानी कि किसी पुरुष ने वेदों का निर्माण नहीं किया है, ऐसा मानते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार। इसलिए इनके काल को लेकर विचार करने की परंपरा भी न्यून या कम ही रही है। इन सभी कारणों को सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि वेदों और उनमें भी ऋग्वेद के रचना काल को लेकर सर्वथा विरोधी समय सीमा को निश्चित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय परंपरा तो वेद को
अपुरुषेय मानकर इनका काल सृष्टि के आरंभ में अर्थात आज से लाखों वर्ष पूर्व बताती हैं, जबकि जो पश्चिम देशों के विद्वान हैं इन्हें मानवीय और ऐतिहासिक ग्रंथ मानकर इनका काल और ईस्वी और सन के आसपास अर्थात आज से ले केवल 2000 वर्ष पूर्व बताते हैं। ये जो भारतीय विद्वान है इनका मानना तो यह है कि जो वेदों की जो रचना हुई है वो लाखों वर्ष पुरानी है। साथ ही वो कहते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी से वेदों का निर्माण हुआ है। पर जो पश्चिमी जो विद्वान है वो मानते हैं कि जो वेदों का जो रचना काल है वो 2 या 3000 वर्ष पुराना है। पर जो वास्तविकता यह है कि दोनों ही मतों को मानने वाले अतिवादी है, यानी कि बहुत ज्यादा है, कल्पनाशील है, अनुमानवादी हैं। इस विषय में मुख्यतः प्रचलित मतांतरों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनका मत है, जो आर्य समाज के संस्थापक और वेदों की इसी दृष्टिकोण से विवेचना करने वाले दयानंद जी ने वेद मंत्रों को ही प्रमाण के रूप में मानकर इनका काल और सृष्टि का प्रारंभ स्वीकार किया है। दयानंद सरस्वती जी मानते हैं कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ था तभी से इनका काल स्वीकार करते हैं। यद्यपि चारों वेदों में ऐसे मंत्र है, परंतु ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त का जो मंत्र है तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः शमानि जगीरे छंदासी जगीरे तस्माद् यजुस्तस्माद् जायत। और बाल गंगाधर तिलक का मत है महाराष्ट्र वास्तव्य लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक जो है उनका मत ज्योतिष की गणना और वैज्ञानिक रूप से गणितीय पद्धति पर आधारित है। सर्वसिद्ध है कि नक्षत्रों की दूरी एक समान नहीं है। औसत मान लेने पर 360 से 27 का भाग दिया जाए तो 13 डिग्री से कुछ अधिक प्रत्येक नक्षत्र की दूरी बैठती है। एक नक्षत्र को पीछे हटने में 960 वर्ष लग जाते हैं। और वेदों के एक मंत्रांश में वसंत ऋतु का समाप्त मृगशिरा नक्षत्र में कहा गया है। जो मृगशिरा नक्षत्र है उसमें वसंत ऋतु का संपात कहा गया है। इसे आधार मानकर और गणना कर ऋग्वेद का रचना काल 6500 वर्ष पूर्व का बैठता है। इतने बड़े काम में 400 या 500 वर्ष इधर उधर मान लिए जाए तब भी ऋग्वेद न्यूनतम 6000 वर्ष या 6000 वर्ष ईसा पूर्व से पहले का ही बैठता है। और तिलक ने अदिति मृगशिरा प्रतिका आदि के आधार पर इस काल का निर्धारण किया है। पंडित बालकृष्ण दीक्षित का भी मत है। पंडित बालकृष्ण या बाल गंगाधर तिलक के मत को ही आधार मानकर शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ आदि कतिपय ब्राह्मण ग्रंथों का काल 2500 वर्ष ईसा पूर्व स्वीकार किया है कि इससे पहले वेदों की रचना की गई। सामान्यतः एक वेद का काल 250 वर्ष लिया जाए तो 250 गुणित 4 यानी कि 1000 वर्ष चारों वेदों की सूत्रबद्धता में लगे होंगे। कम से कम 1000 वर्ष लगे होंगे वेदों के निर्माण में, चारों वेदों के। इस सूत्र अनुसार 2500 से 1000, 2500 और 1000 लगभग 3500 वर्ष ईसा पूर्व ऋग्वेद का काल होना चाहिए। यह दीक्षित जी का मत है। साथ ही जो मैक्स मुलर है उनका मत है वेदों का मंथन करने वाले विद्वानों में पश्चिमी देशों के इस समालोचक का मत सर्वोपरि है। मैक्स मुलर का इन्होंने वेदों के रचना काल को समय रूप में न मानकर इसे छंद काल, मंत्र काल, ब्रह्मांड काल और शूद्र काल इन 4 चरणों में विभक्त किया है। सबसे बाद वाले शूद्र काल को लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व माना है। उसके बाद प्रत्येक विधा को 200 वर्ष पीछे ले जाते हुए ब्राह्मण काल 800 वर्ष ईसा पूर्व, मंत्र काल को 1000 वर्ष सबसे पीछे, छंद काल को 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। यद्यपि मैक्स मुलर का यह मत सर्वथा अवैज्ञानिक और तर्कहीन है।
बाद में स्वयं मैक्स मूलर ने अपने मत का खंडन करते हुए कहा है कि पृथ्वी पर तो ऐसी कोई बुद्धि व शक्ति नहीं है जो ऋग्वेद के रचना काल को निश्चित समय सीमा में बांध सके या इसका निर्माण कब हुआ ये बता सके, ऐसा मैक्स मूलर कहते हैं। साथ ही मैकडोनल का मत है। मैक्स मूलर के बाद अगले विद्वान है मैकडोनल, और वेदों के विश्लेषण करने वाले इस दूसरे पश्चिमी विद्वान ने अवेस्ता की भाषा के साथ ऋग्वेद की भाषा की अमेल तुलना करने का व्यर्थ प्रयास करते हुए ऋग्वेद का समय लगभग 1300 वर्ष ईसा पूर्व माना है। अवेस्ता का समय 800 ईसा पूर्व सिद्ध हुआ है। ऋग्वेद का समय इससे लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व रहा है। अधिकांश विद्वान ने मैकडोनल के इस मत को भी अवैज्ञानिक और मन की कोरी कल्पना स्वीकार किया है। संसार का कोई भी ग्रंथ किसी भी दृष्टि से ऋग्वेद की बराबरी करने के योग्य नहीं है। फिर अवेस्ता की तो ऋग्वेद से तुलना ही नहीं की जा सकती। वस्तुतः पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि वेदों के प्रति सदैव नकारात्मक ही रही है। वो बिल्कुल गलत ही सोचते हैं वेदों के बारे में, पश्चिमी विद्वान ऐसा मानते हैं। साथ ही जो ऋग्वेद का जो महत्व है धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक, काव्यशास्त्रीय और आर्थिक इत्यादि समालोचनाओं के प्रत्येक दृष्टिकोण से ऋग्वेद का महत्व जो माना गया है वो अतुलनीय है। इस वेद के महत्व को बताने के लिए प्रोफेसर मैक्स मूलर का यह कथन पर्याप्त है। संसार के इतिहास में ऋग्वेद उस रिक्त स्थान की पूर्ति करता है जिसकी पूर्ति किसी भी भाषा की कोई भी साहित्यिक कृति कभी नहीं कर सकती थी। यह हमें इतिहास के उस युग तक ले जाता है जिसका अन्यत्र कहीं भी कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। जब तक मानव अपनी जाति के इतिहास में रुचि लेता रहेगा तब तक मानव की आर्य शाखा से संबंध अभिलेखों से युक्त ग्रंथों की लंबी पंक्ति में सबसे प्रथम स्थान सदा ऋग्वेद का ही रहेगा, ऐसा मैक्स मूलर का कहना है। साथ ही ऋग्वेद के कारण ज्ञान विज्ञान के नए क्षेत्रों का विकास हुआ। इससे पहले पश्चिमी विद्वान ग्रीक व लैटिन भाषाओं को विश्व की प्राचीनतम भाषाएं मानते थे, परंतु ऋग्वेद के अध्ययन के बाद वे भी नतमस्तक भाव से माने गए कि संस्कृत संसार की पुरातनम सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, ऐसा मानने लगे। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति करने वाला ग्रंथ ऋग्वेद है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का संपादन व उनका महत्व, उनके देवताओं की आराधना, पापमय अधर्म और पुण्यमय धर्म की स्थापना, लोक परलोक की अवधारणा के साथ धर्म अर्थ और काम के साथ ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ की और मानव मात्र को प्रेरित करना इस वेद की धार्मिक महत्ता को प्रतिपादित करता है। राजा के अधिकार और कर्तव्य, प्रजा द्वारा राजा का चयन, साथ ही संघीय शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक और प्रजातंत्रात्मक दोनों प्रणालियों का संचालन, राजा का राज्याभिषेक और राजा प्रजा का परस्पर उत्तरदायित्व इत्यादि बिंदुओं को लेकर राजनीतिक महत्व का निर्धारण करते हैं। नाशदी और पुरुष दोनों सूक्तों में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन, ब्रह्मा, ईश्वर, माया, जीव, पुनर्जन्म और मोक्ष, एक देवतावाद, बहुदेवतावाद आदि गुण बिंदुओं का गहनतम विश्लेषण इसके दार्शनिक महत्व को बताता है। वेदकालीन खेती और औजार, तरीके, अर्थ, तत्कालीन व्यापार, वाणिज्य के प्रकार, पशुपालन और अर्थ के क्षेत्र में विभिन्न वर्गों का परस्पर सहयोग आज भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार बना हुआ है। समाज का कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि वर्णों में सुविधा या सुविभाजन और व्यवस्थापन, उनके परस्पर कर्तव्य, समाज के प्रति जिम्मेदारी, विवाह की 8 प्रकार की विधियां, राष्ट्र में नगर,
दूर ग्राम की बसावट, सभी का खान पान, वेशभूषा, आभूषण आदि सामाजिक सरोकार को प्रकट करते हैं। पुरातत्व की दृष्टि से उपलब्ध महत्वपूर्ण सामग्री युग महत्वपूर्ण सामग्री युग कल्प की गणना, प्रलय की परिकल्पना का वैज्ञानिक आधार, ऋषियों की वंश परंपरा और उनसे ज्ञान शाखाओं का विकसित होना इत्यादि बिंदु इस वेद के वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व को प्रकट करते हैं। ऋग्वेद की जो विशेषताएं हैं, इसकी अनेक विशेषताएं ऐसी हैं जिनके कारण यह वैदिक साहित्य में उच्च स्थान का अधिकारी है, जिनका वर्णन इस प्रकार है कि ऋग्वेद में ऋषियों का स्वतंत्र चिंतन है। उन्होंने स्वतंत्र होकर जो चिंतन किया है ऋषियों ने ऋग्वेद में किया है, किंतु अन्य वेदों में इन बातों का सर्वथा अभाव पाया गया है। यजुर्वेद और सामवेद ऋग्वेद की विचारधारा से पूर्णतः प्रभावित है। सामवेद की ऋचाएं ऋग्वेद पर पूर्णतः आश्रित हैं, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अन्यान्य संहिताएं भी ऋग्वेद के आधार पर पल्लवित हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जितने विचार आए हैं, उनका मूल रूप ऋग्वेद संहिता में ही मिलता है। आरण्यकों और उपनिषदों में जितने आध्यात्मिक चिंतन है, उन सब का आधार ऋग्वेद है। उनका निर्माण ऋग्वेद के उन अंशों में हुआ है जो पूर्णतः चिंतन प्रधान है। ब्राह्मणों में नवीन मत की स्थापना नहीं है और न स्वतंत्र चिंतन का प्रयास है। ऋग्वेद के मंत्रों की विधि तथा भाषा की छानबीन की गई एवं ईश्वर संबंधी विचारों को पल्लवित किया गया। विषय की दृष्टि से ऋग्वेद का महत्व बड़ा है। साथ ही सामवेद गए हैं, जिसके सभी सूक्त ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद में ऋग्वेद के मंत्रों का यज्ञ में उपयोग किया जाता था। इस वेद में गद्यमय जो सूक्त प्राप्त होते हैं, वे विषय की दृष्टि से नवीन हैं। अथर्व वेदों में मारण, मोहन और उच्चाटन आदि मंत्रों एवं जादू टोनों का वर्णन मिलता है। कर्म, भक्ति या ज्ञान की दृष्टि से अन्य वेदों में कोई नवीनता नहीं है। ऋग्वेद में विचारों की मौलिकता, स्वतंत्र चिंतन एवं प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन मिलता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों विचारधाराओं के सूत्र इसमें विद्यमान हैं। अतः प्राचीनता और विषय ज्ञान विस्तार तथा भाषा की दृष्टि से ऋग्वेद वैदिक वाङ्मय का सुमेरु सिद्ध होता है। साथ ही यहाँ पर जो देवता का अर्थ है, देव शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्तकार यास्क ने लिखा है कि वेदो ताना द्राध्योतन्त्वा दीपनाद्रा गुस्थानो भवतीति वा, यानी कि देवता अपने भक्तों को प्रकाश एवं ज्ञान देने के साथ ही उन सब की इच्छाओं को पूरा करते हैं। निरुक्तकार ने इस देव की सत्ता को 3 या त्रय रूपों में विभक्त किया है। तिस्त्र एवं देवता इति नेरु तत्र अग्नि पृथ्वी स्थान सूर्यो भू स्थान, अर्थात एक पृथ्वी स्थानीय अग्नि आदि प्राकृतिक आधार पर देवों की संख्या 33 मानी गई है। ऋग्वेद के एक मंत्र में 11 देव के समुदाय का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, भू तथा पृथ्वी को मिलाकर 33 देवों का उल्लेख मिलता है। कुछ जगह पर 3339 देवों का उल्लेख मिलता है। 3339 देवों का कुछ जगह वर्णन मिलता है। यह संख्या परवर्ती देव शास्त्र में 33 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि 33 जो संख्या बताई गई थी, उसको देव शास्त्र में 33 करोड़ तक बता दी गई है। पुराणों में 33 कोटि देवताओं का उल्लेख मिलता है। वहां पर कोटि शब्द प्रकारवाचक है, संख्यावाचक नहीं है। यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं, ऐसा माना जाता है पुराणों के अंतर्गत। ऋग्वेद के जो प्रमुख सूक्त है, उन सूक्तों का अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर आज की कक्षा में इन सूक्तों का वर्णन किया जाएगा तो कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी और समय का अभाव है। इसलिए कल की कक्षा में हम ऋग्वेद के सभी सूक्तों का वर्णन करेंगे। आज की कक्षा आपको कैसी लगी अवश्य बताइए कमेंट करके आप भी। और धन्यवाद। जय हिंद।